हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एग्ज़ाम पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का है। एच पीजीटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे प्रश्न आ जाते हैं 91 से, और ये सारे प्रश्न जितने भी आर्ट एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वालों के लिए ये है, जितने भी आर्ट के एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने खुद जज किया होगा, इतना पढ़ के देखा होगा, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 91 से। नुजूम उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित था, किसके काल में लिखा और चित्रित हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, अली आदिल शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांस किन धातुओं का मिश्रण है? कांस किन धातुओं का मिश्रण है? तो किसका हो जाएगा? तांबा, जस्ता और टीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? निम्न कलाकारों में से जो महिला है उसको इसमें से पहचानना है। तो क्या वो पीलू हैं, या फिर ज्योति भट्ट है, या फिर शांति दवे हैं, या फिर ज्योति स्वरूप हैं? तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन 93 का, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा पीलू पोच खान वाला। आगे देखते हैं। ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम है? तो क्या हो जाएगा? ए रामचंद्रन हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग वर्ण एक वर्णी रंग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसमें क्या है, नहीं पूछा है। कौन सा जो रंग है जो एक वर्णी रंग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? बैगनी, नीला, हल्का नीला या फिर गहरा नीला? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बैगनी, क्योंकि नीला, हल्का नीला ये एक कलर है। 96 देखते हैं। किस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं? तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम या फिर कोणार्क? तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोणार्क। कौन मूर्तिकार है? इनमें से पहचानना है कौन मूर्तिकार है। तो कौन हो जाएंगे इसमें से? एन.एस. बेंद्रे, नागजी पटेल, शांति दवे या फिर ज्योति स्वरूप? तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नागजी पटेल। इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, तो जिसने नहीं देखा आप लोग उसको जरूर देखिए। गेड़े के उत्कीर्ण मोहर तथा जानवरों से घिरे बैठे हुए योगी की मोहर का संग्रह है? तो क्या इसका ऑप्शन होगा 98 का? पाकिस्तान का संग्रहालय कराची में, या फिर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, या फिर पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कौन सा रूप या आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मक दर्शाता है? सृजनात्मक दर्शाता है, सृजनात्मकता, ये होगा सृजनात्मकता को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा 99 का? अंडाकार रूप हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय है? तो वो क्या कर्नल मैकेंजी हैं, जेम्स वर्सेस हैं, या फिर शिवाराम मूर्ति हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कर्नल मैकेंजी। आगे देखते हैं। 3 उकेरित फलक शेषनाग पर शयन करते विष्णु नर नारायण की तपस्या और गजेंद्र मोक्ष संबंधित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देवगढ़ मंदिर से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। वाक गुफाओं में कौन सी गुफा का नाम गलत है? इसमें मतलब गलत पूछा है, गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम गुफा को गृह गुफा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। दूसरी गुफा को पंच पांडु गुफा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरी को घोड़ा खाना बोलते हैं, या फिर चौथी को रंग महल बोलते हैं, यानी कि चौथी को रंग महल भी बोलते हैं, ये भी सही है। जो तीसरा ऑप्शन है इसको हाथी खाना बोलते हैं, हाथी खाना, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनरल टेलर, मेजर कॉल, सर जॉन मार्शल और मोहम्मद हमीद कुरैशी आदि विद्वानों ने किस स्तूप को संरक्षित करने में योगदान दिया? तो
103 का कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? पहला है भरूच, दूसरा है सांची, तीसरा है अमरावती या फिर चौथा है सारनाथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सांची, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। एक चट्टान से काटे गए मंदिर जिन्हें रथ पुकारा जाता है ये पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? महाबलीपुरम हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब हुई? तो क्या 1857 या फिर 1904 या फिर 1868 या फिर 1900 यानी कि 1900। तो क्या ऑप्शन होगा इसके? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना हुई तो 1857 में हुई है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भरूच की कला की विषय वस्तु नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोक कला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। वर्ली चित्र भारत के किस भाग में मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं वर्ली? महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर हैं, तो ये कहाँ पर स्थित हैं? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। श्रम की विजय नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो किसके द्वारा बनाई गई? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। झूमक लाल फकीरचंद सेवकराम कलाकार हैं, तो किस शैली के ये कलाकार जाने जाते हैं? क्या कांगड़ा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली या फिर दक्षिणी शैली? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंपनी शैली, यानी कि थर्ड ऑप्शन। पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है, तो चुनार रेड स्टोन से बनाई गई है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। मधुबनी चित्र संबंधित है, मधुबनी चित्र संबंधित है राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से? तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था, तो कहाँ से हो जाएगा? फारस से हो जाएगा या फिर ईरान से, बोलिए। आगे देखते हैं, मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? मुरक्का एल्बम किसके समय चित्रित हुए थे? तो वो जहांगीर हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। किस कलाकार ने योकोहामा ताइकान व हिंसेदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, NS बेंद्रे, असित कुमार हलदार या फिर अविनाश टैगोर या फिर मुकुल डे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविनाश टैगोर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी थी? हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगी E.V. हैवेल की, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित हैं, तो क्या इसका आंसर होगा? सारनाथ से, भरूच से, सांची से या फिर अमरावती से? तो इसका हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला ऑप्शन सारनाथ से। घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े हैं? तो नाथद्वार, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर? तो जो घासीराम चित्रकार हैं, घासीराम, वो नाथद्वार से जुड़े हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो तैल रंग हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को सजाकर बनाया गया चित्र अथवा रूप कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? मोज़ेक कहलाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका और कामुकता तथा आवेग दर्शाता है, तो वह क्या हो जाएगा? 121 का हो जाएगा लाल रंग, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताएं जिसकी 29 वर्ष की आयु में सन 1941 में मृत्यु हो गई। 1941 में किसकी मृत्यु हो गई थी 29 वर्ष की आयु में? तो वो कौन होंगी? हमारी अमृता शेरगिल हो जाएंगी। आगे देखते हैं, बीसी सान्याल धनराज भगत और राम कुमार किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं?
तो ये बीसी सान्याल, धनराज भगत हैं, ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 124 देखते हैं, जयपुर शैली में किस महाराजा के काल में 50 से भी अधिक चित्रकार नियुक्त थे? तो क्या वो राजा मतलब कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह है, या फिर महाराजा सवाई जय सिंह है, या फिर महाराजा सवाई माधो सिंह है, या फिर महाराजा सवाई पृथ्वी सिंह है? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह हो जाएंगे। आगे देखते हैं 125, जैन तीर्थकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति बिमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। तो 125 का क्या होगा? आदिनाथ, यानी कि ऋषभ देव की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में स्थापित है। कालक्रम के अनुसार सही चयनित कीजिए। 126 का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्सुंग कुषाण गुप्त, यानी कि MSKG। आगे देखते हैं, जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? तो किस पर बनाई गई थी? ताड़पत्रों पर बनाई गई थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? तो कोलकाता में मिलती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर निर्मित हैं, तो किस शैली के बने हुए हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो द्रविड़ शैली हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। मंदिर जिसे भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन राइट। किसके शासनकाल में कांगड़ा चित्र शैली फली फूली या फिर उन्नति हुई, ऐसा कह सकते हैं? तो कौन हो जाएगा? 131 का संसार चंद, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। कलकत्ता में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कलकत्ता में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो कब फहराया गया था? जनवरी 18, 1948 को, या फिर 7 अगस्त 1906 को, या फिर 18 जुलाई 1930 को, या फिर 24 मई 1920 को। तो 132 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 अगस्त 1906 को, सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? 133 का आंसर होगा शिव को, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट है। 134 पर देखते हैं, राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है। जो राजस्थान के प्रथम कलाकार, उनके समूह का क्या नाम है? तूलका कलाकार परिषद हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 135 पर देखते हैं, चित्रकार जिसने थियोडोर जेनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की, तो कौन हो जाएंगे वो? 135 के राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो इसमें नहीं पूछा है। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो उसमें अंतराल नहीं आता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? तो वो सिंगरिया गुफा हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा राजस्थान का केंद्र है, तो आहड़ हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जब चित्रित आकृति में केवल लंबाई व चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो द्वियामी कहलाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर रखी है? तो 140 का ऑप्शन हो जाएगा, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में इसको रखा गया है, इस मूर्ति को। कोटा, बूंदी और झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? हड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स नामक 2 पुस्तकें किसने लिखी? तो किसने लिखी हैं ये? WG आचर हो जाएंगे, WG आचर। आगे देखते हैं,
थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किस कलाकार के द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो 143 का आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में है ये? 144 का गुफा संख्या 16 में, यानी कि ऑप्शन सेकंड। संथाल परवार और यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई? तो किसके द्वारा है? राम किंकर बैज, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 146 देखते हैं। नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये हड़प्पा से संबंधित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कौन सा कलाकार किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो ये साहिब राम हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? मीर सैयद अली और बसावन, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अकबर के समय में। कला शैलियों का सही क्रम चयनित कीजिए। इसमें सही क्रम पूछा है, तो सबसे पहले अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने काली घाट के पटुआ से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी शैली का विकास किया। तो वो कौन होंगे? यामिनी राय, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार आप लोग उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।